अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। चौधरी परवेज इलाही ने ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात में उनको खरी खरी सुरा दी। बिल्कुल वैसा ही जारहाना रवैया इख्तियार किया जैसा उन्होंने कल पंजाब काबीना के इजलास में अपनाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हुसनैन बहादुर दरिशक साहब अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गए थे और इजलास छोड़कर चले गए थे। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल होने वाली मुलाकात के अंदर जिस तरह में शायद उनको कुछ ताकत का इंजेक्शन लगा है या कोई नई सिचुएशन डेवलप हुई है, उसके बाद से तो चौधरी परवेज इलाही वो कहते हैं ना कि मोढे पे हाथ नहीं रखने देता। इमरान खान को आज ज़मान पार्क में होने वाली मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने कंधे पर हाथ रखने का मौका नहीं दिया, बल्कि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और जनाब परवेज खटक साहब की मौजूदगी के अंदर उन्होंने जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ की अगर मैं ये कहूँ कि पोस्टमार्टम किया है तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा जारहाना रवैया अपनाया गया और चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से अगर मैं ये कहूँ कि असम्बली की तहलील के हवाले से इमरान खान के मौक़िफ़ से फ़ासला इख्तियार किया या उनको साफ अंदाज में ना का फ़ैसला सुनाया, तो ये भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अब इस सिचुएशन के ऊपर शेख रशीद अहमद साहब ने भी अक्कासी की है अपने एक ट्वीट के अंदर इस मुलाकात के बाद, जिसके अंदर उनका ये कहना है, इशारा दिया उन्होंने, उससे मैं बात आप खुद समझ आएँ। उन्होंने कहा जनाब इस मौके पर जो इमरान खान का साथ छोड़ेगा वो किसी जोगा नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये किसके लिए बात की जा रही है। यकीनी तौर पर चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब के हवाले से बात की जा रही है। अदरवाइज तो ये बात करने की तुक नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज रात 8 बजे लिबर्टी चौक के अंदर जो इज्तिमा उन्होंने कॉल किया हुआ है, उसके लिए जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स के ज़रिए, वो यही बताई जा रही है कि इमरान खान साहब ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के हवाले से अहम ऐलान करना है। वो ये नहीं कह रहे कि असम्बलियों की तहलील का ऐलान करना, जनाब अहम ऐलान करना है। कब होगी असम्बली तहलील, इसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे। अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा मानीखेज़ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि इमरान खान साहब आज रात को 8 बजे, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस वक्त इमरान खान साहब का लिबर्टी चौक के ऊपर जलसे का आगाज़ हो चुका होगा। और जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि इमरान खान साहब 23 दिसंबर को असम्बलियों की तहलील का ऑलमोस्ट फैसला कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आज के बाद अगले 5 दिन में असम्बलियों ने तहलील होना है बकौल इमरान खान साहब के फैसले में, और असम्बलियों की तहलील मशरूत है चौधरी परवेज इलाही साहब से, क्योंकि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब असम्बली की तहलील की एडवाइस पर दस्तखत करेंगे और वो दस्तखत गवर्नर साहब के पास वो एडवाइस पहुंच जाएगी, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान साहब, वो भी असम्बली की तहलील की एडवाइस पर दस्तखत करके KPK के गवर्नर के पास भिजवा देंगे। इसका मतलब ये है कि अगले 5 दिन यानी आज से लेकर 23 दिसंबर तक का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर इस बात का फैसला होगा कि असम्बलियों ने तहलील होना भी है या नहीं, क्योंकि इस सारे अरसे के दौरान चौधरी परवेज इलाही साहब की चूँकि बारगेनिंग पोजीशन बढ़ जाएगी, लिहाजा वो अपनी इस बारगेनिंग पोजीशन से बेतहाशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का प्लेटफॉर्म हो, और चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का प्लेटफॉर्म हो। वो हर एक मौके पर अपने हर एक दाव इस्तेमाल करते हुए अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टरशिप वो छोड़ने के लिए ना इस सेटअप में तैयार हैं और ना ही अगले सेटअप में वो चीफ मिनिस्ट्री छोड़ना चाहते हैं। और उनका ये मानना है कि अगर मैं इमरान खान साहब के कहने पर असम्बली की तहलील करूंगा तो फिर मुझे इस बात की ज़मानत मिलनी चाहिए कि इमरान खान साहब की जमात इलेक्शन जीतने के बाद मुझे ही चीफ मिनिस्टर बनाएगी। अब अगर इमरान खान साहब उनको ये गारंटी नहीं देते तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब असम्बली क्यों तोड़े, क्योंकि वो जो चीफ मिनिस्ट्री का ख्वाब है वो तो पूरा नहीं होगा। और इसी पैराए के अंदर इमरान खान साहब का जो अपना इरादा है अर्ली इलेक्शंस का, वो भी पूरा नहीं होगा। और अर्ली इलेक्शंस को रोकने के लिए हुकूमती सतह के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा तगोदौ जारी है, और इस पूरे के पूरे इमरान खान साहब के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए भी एक हिकमत अमली डिज़ाइन कर ली गई है। मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत होने वाले एक अहम तरीन इजलास में, जिसके नतीजे में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली और चीफ मिनिस्टर पंजाब असम्बली के पंजाब के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद को जमा कराया जाएगा। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, फिर स्पीकर के खिलाफ, और उसके बाद
चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। इसका मतलब यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि उनको किसी न किसी तरीके से मजीद 15-16 दिन मिल जाए, और वो 15-16 दिन के बाद अगर चौधरी परवेज इलाही साहब इस बात का फैसला कर भी लेते हैं कि जनाब हमने असम्बली को तहलील करना है, तब उनके लिए जो है वो गेम सीधी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों समझते हैं कि उनके लिए गेम सीधी हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है और यहीं पर मैं आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहूँगा। देखें, कानून और आइन के मुताबिक तहरीके अदम एतमाद जमा कराने के से लेकर वोटिंग तक के लिए जो आइन के अंदर जो वक्त का तयन किया गया है वो है 14 दिन। जिस दिन तहरीक अदम एतमाद जमा होगी उसके बाद गवर्नर साहब जो हैं या स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं वो खुसूसी इजलास तलब करेंगे, जिसके अंदर इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती कि तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग कराई जाए। और उससे पहले तहरीक अदम एतमाद की जो करारदाद है वो असम्बली में पेश होगी। करारदाद की मंजूरी के बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के अमल का आगाज किया जाएगा। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दो ऐसे ओहदे हैं जहां पर जो वोटिंग है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है। 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट होता है। जो रुकने असम्बली है वो अपने नाम से बैलेट पेपर हासिल करता है, अपनी मर्जी के उम्मीदवार के आगे टिक का निशान लगाता है और डब्बे में डाल देता है, जिसके बाद काउंटिंग होती है और जीत या हार का तयन होता है। जबकि चीफ मिनिस्टर के लिए ये वाला असूल नहीं है। चीफ मिनिस्टर के लिए शो ऑफ हैंड्स का तरीकाकार है, या आपको अपनी सीटों के ऊपर खड़े होना पड़ता है और वहां से हेड काउंट्स के जरिए इस बात का तयन किया जाता है कि कौन जीता और कौन हारा। अब इसका मतलब ये है हुकूमती मंसूबे के मुताबिक कि अगर जो स्पीकर साहब हैं वो कम से कम वक्त यानी 14 दिन में से 3 दिन भी ले लें स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए, 3 दिन स्पीकर के लिए और 3 दिन चीफ मिनिस्टर के लिए, तो उनको 9 दिन का टाइम मिलेगा। यानी इमरान खान साहब अगर 23 दिसंबर को असम्बलियों की तहलील का ऐलान करते हैं यानी आज के जलसे में, तो अगर उनको 9 दिन मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कोई तकरीबन 2 जनवरी की तारीख बनेगी, 2 या 3 जनवरी की। अच्छा, उसके बाद अगर वो जो है ये तीनों ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी एडवाइस पर दस्तखत करेंगे और वो भेज देंगे गवर्नर साहब के पास। अब गवर्नर साहब के पास हैं 72 घंटे। गवर्नर पंजाब ने 72 घंटों के अंदर इस बात का फैसला करना है कि उन्होंने इस एडवाइस को मंजूर करते हुए इस फैसले का गजट नोटिफिकेशन जारी करना है कि जनाब आज के दिन से ये एडवाइस मुझे मौसूल हुई थी। इस एडवाइस के तहत पंजाब असम्बली को तहलील तस्वुर किया जाता है, फलां तारीख से तस्वुर किया जाता है और वो गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अगर गवर्नर साहब 72 घंटे के अंदर गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करते या इस एडवाइस के ऊपर कोई फैसला नहीं करते तो 72 घंटे के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील तस्वुर होगी, ये आइन कहता है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को मिल जाएंगे तकरीबन 13 दिन। अब ये टाइम हुकूमत को क्यों चाहिए? इमरान खान साहब का बुनियादी मकसद ये है कि वो रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले 90 दिन पूरे हो जाएंगे 23 मार्च को। अगर 23 दिसंबर को असम्बली तहलील होती है तो 23 मार्च को जो है या 23 मार्च के इर्द गिर्द इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन अगर ये टाइम थोड़ा सा आगे चला जाता है, 12 या 13 दिन 15 दिन आगे चला जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो असम्बली की तहलील है वो जाके होगी तकरीबन कोई 7 या 8 जनवरी को। अगर ये 7 या 8 जनवरी को होती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो 90 दिन पूरे होंगे ये बिल्कुल उस मौके पर जाके होंगे जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा या तो शुरू होने वाला होगा या शुरू हो रहा होगा। और आखिरी अशरे में यानी अप्रैल की वो तारीख बन जाएगी कोई 7 या 8 तारीख। अब आखिरी अशरे के अंदर रमज़ानुल मुबारक के अंदर इलेक्शंस कराना ज़रा थोड़ा सा एक जिसे अब कह सकते हैं कि ज़रा थोड़ा सा टची काम है। और उसके बाद रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने के बाद लामहल्ला ईद की छुट्टियां आएंगी। ईद की छुट्टियां आने का मतलब ये है कि ये जो टाइम है ये तकरीबन कोई 23 अप्रैल के करीब जाकर मुकम्मल होगा। अब अगर ये 23 अप्रैल को मुकम्मल होगा तो यहाँ पर एक और मसला दरपेश हो जाएगा और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के मुताबिक पंजाब में बलदियाती इंतखाबात कराना, जिसके लिए जो तारीख का तयन किया गया है वो मई की तारीख है। और जो अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कल जो अपनी पंजाब काबीना का इजलास किया था उसके अंदर अपने लोकल बॉडीज़ एक्ट की उन्होंने
काबीना से मंजूरी ली है। अब ये जो काबीना से मंजूरी लिया ये हवा में तो नहीं ली, इसका मतलब ये है कि इस एक्ट के तहत पंजाब गवर्नमेंट मई के अंदर जो अपनी आईनी ज़रूरत है, आईनी तकाजा है, उसको पूरा करना चाहती है। इसीलिए तो ये एक्ट को मंजूर किया गया है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन बलदियाती इंतखाबात कराएगा। अब एक ही वक्त के अंदर सूबे के इंतखाबात हो रहे होंगे और उसी टाइम के ऊपर बलदियाती इंतखाबात हो रहे होंगे। ये एक नई सिचुएशन डेवलप हो जाएगी और इसका मतलब ये है कि पहले बलदियाती इंतखाबात होंगे, फिर सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे, या सूबाई असम्बली के इंतखाबात पहले होंगे और बलदियाती इंतखाबात बाद में होंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत किसी न किसी तरीके से मज़ीद वक्त हासिल करने की पोजीशन में आ जाएगी और उसके बाद बजट सेशंस का आगाज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जून और जुलाई में मामला चला जाएगा और इमरान खान साहब असम्बली की तहलील करने के बावजूद अपना जो अर्ली इलेक्शंस का ऑब्जेक्टिव है वो हासिल करने में नाकाम रहेंगे। ये है वो हुकूमती मंसूबा जिसके ऊपर अमल दरामद का जो है फैसला किया गया है। अब वो यही वो नुक्ता है जो गुज़िश्ता 2 दिन से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो साहबजादे हैं वो इमरान खान साहब को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये आप इस बात की किस तरीके से गारंटी दे सकते हैं कि अगर आपके कहने के मुताबिक असम्बली को तहलील भी कर दिया जाए तो जो इलेक्शन कमीशन है या जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इंतखाबात के इनेकाद के अंदर रोड़े नहीं अटकाएगी। आप इस बात की कोई गारंटी दे दें। वो कहते हैं जी मेरे को तो ऐसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं। जब वो कहते हैं कि जनाब आपके पास अगर इस चीज़ की गारंटी नहीं है तो बेहतर ये है जो हम कह रहे हैं, जो हम आपको मशवरा दे रहे हैं, जो हम आपको सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं, फिर आप हमारी बात मान लें। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमें 2 महीने 3 महीने चाहिए, तो आप हमें ये 2-3 महीने दे दें ताकि उसके बाद हम आपको पंजाब से रिजल्ट्स लेके दें, आपकी जीत को इलेक्शंस के अंदर यकीनी बनाएं, पंजाब में अगली सरकार आप खुद बनाएं। लिहाजा उसके लिए आपको हमें टाइम देना पड़ेगा। और यही वो नुक्ता है जहां पर आकर गोट फंसी हुई है, जहां पर आकर गेम फंसी हुई है। इमरान खान साहब के पास फैसले की जो ऑप्शंस हैं वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही हैं। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो कल मुलाकात हुई है अहम तरीन शख्सियत से रावलपिंडी में, उस मुलाकात के हवाले से भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ज़मान पार्क में होने वाली मुलाकात में आगाह किया। तो वहाँ पर भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वैसा ही जारहाना रवैया इख्तियार किया और उनका ये कहना था कि जनाब तुम मनु किस मुश्किल छपा रहे हो, आप तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई झूठा सच्चा नैरेटिव बनाकर दाएं बाएं हो जाएंगे, लोग आपके पीछे हैं। मुझे ये बताएं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था लगा के हम किस जगह पर स्टैंड करेंगे। हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, हमारे पास तो कोई जाए पनाह नहीं रह जाएगी। हम किसके पास जाएंगे? हमारी तो तादाद भी छोटी है, छोटी सी जमात है, 10 MPs की, 4 MNAs की। इस जमात के साथ ही हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है। अगर ये भी कल को हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारी चौधराहट कहां पे गई? साड़ी चौधराहट मुक गई। अब ये वाला नुक्ता वो इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहां से अगर जवाबी जो वार आया तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब भड़क गए और उन्होंने फवाद चौधरी साहब को भी खरी खरी सुना दी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो भी उन्होंने बड़ी गर्मी है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि जनाब हम जो है मुस्लिम लीग काफ को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी हैसियत के मुताबिक, यानी जितना उनके पास MPs हैं उतनी ही तादाद के अंदर उनको अकोमोडेट किया जाएगा। मतलब ये था कि ये नहीं होगा कि जनाब 10 सीटें इस वक्त आपके पास हैं, हम आपको 30 सीटें दे दें। उनका ये आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाएगा और ये हमारे लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। अब चूंकि ये बात कर दी थी और ये बात जो है वो बड़े चौधरी ने पढ़ी लगी और फिर इसी नुक्ते को लेकर उन्होंने रगड़ के रख दिया, उन्होंने वो खचाई की कि आपकी सोच होगी। अब इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब के पास इस बात के फैसले के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा जो है, जिसे मैं कह सकता हूं कि फैसले के लिए उनके पास बिल्कुल पॉइज्ड किस्म की एक सिचुएशन बन गई है। वो अगर असम्बलियों की तहलील का ऐलान करते हैं तब भी वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर सकते, और अगर असम्बलियों की तहलील का ऐलान नहीं करते, किसी न किसी हीले बहाने के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात मानते हुए, उनके आर्गूमेंट्स को तस्लीम करते हुए अगर 15-20 दिन, महीना और टाइम दे देते हैं
तब भी गेम उनके हाथ से निकल जाएगी। फिर तो वही सिचुएशन आ जाएगी जून और जुलाई की, जिसके लिए हुकूमत तैयार बैठी है कि जनाब जून और जुलाई में हम जो है आपके साथ बैठकर निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं कि बजट के बाद इलेक्शंस करा दें, और उसके लिए तो वो बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं ना मार्च में कराने हैं, और उसके लिए वजह है इमरान खान साहब के केसेस, जिनकी जो नाहली वाले केसेस हैं वो बहुत तेज़ इसके साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब ना इस तरफ अपने पैरों पे वज़न दे सकते हैं, ना इस तरफ वज़न दे सकते हैं, ना वो असम्बली की तहलील के फैसले पर कायम रह सकते हैं, ना उससे पीछे हट सकते हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में उनको पॉलिटिकल डैमेज होगा। और वो इस वक्त ये जो सियासी नुकसान है, मेरा ख्याल है कि वो उसको बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इखलाकी मयारात पर कंप्रोमाइज़ के नतीजे में इमरान खान साहब की सियासी साख बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो चुकी है, और इसका खमियाजा उनको यकीनी तौर पर भुगतना पड़ेगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।